यहाँ पर ये पार्ट देखो, फिर से दिखा रहा हूँ। समझ लो यहाँ पर क्या है, ज्यादा डार्क है तो हमने डार्क किया। और फिर यही पार्ट यहाँ पर आगे आते आते क्या हो रहा है, लाइट। राइट। सेम यहाँ पर भी। राइट। तो ये पूरा आप इस तरह साइड का भी आप अच्छे से एक शेडिंग ब्लेंडिंग दे सकते हो। हम्म। ऊपर की जो लाइन है वो इरेज कर देनी है। शेडिंग देने से पहले इरेज जो लाइन है वो इरेज कर देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो शेडिंग दे देने के बाद अगर आप करने जाओगे तो बिगड़ जाएगा। ओके। तो यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ ना हमारी लाइन है, तो अगर आपने लाइन नहीं करी, कर देनी है। और यहाँ पर आपके पास जो मास्किंग टैब है ना, वो टैब यूज करना है, वो लगा लेना है। मेरे ऑफिस पर ही रह गई, बट ऐसे पट्टी लगा लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो पार्ट है, आप पेंसिल से शेडिंग भी दे सकते हो। हमने ब्रश से दिया, अब थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे कि पेंसिल से दे, वो कैसे आएगा, समझ लो। यहाँ पर शेडिंग दे, और यहाँ क्या है, लाइन है। लाइन इरेज करेंगे और ये शेडिंग पे क्रॉस, ऑलवेज यहाँ पर क्रॉस जाना। राइट। देखो, अब इसको हम ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रश से भी कर सकते हैं और टिश्यू पेपर से। अब यहाँ पर अगर आपने ज्यादा डार्क ब्रश लिया है ना, तो क्या करना है, इसे सिर्फ ऐसे लाइट ही प्रेशर नहीं देना है। क्योंकि अगर आप प्रेशर देने जाओगे, ऑलरेडी यहाँ पर आपने डार्क किया है, यहाँ पर हमें लाइट चाहिए, थोड़ा भी प्रेशर हो जाएगा ना तो यहाँ डार्क हो जाएगा। डार्क लाइट का हम डार्क कर सकते हैं, बट डार्क का लाइट करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, पेपर रफ हो जाता है, जो स्मूथनेस है वो भी नहीं आती। राइट। तो ये पार्ट हुआ इसका। अब सेम यहाँ पर ये पार्ट। अब यहाँ पर देखो, ये देखिए थोड़ा सा इस तरह है पार्ट, तो आप इसे दे सकते हैं यहाँ पर सेंटर में। ओके। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ज्यादा डार्क है ना, तो आप पाउडर तो हमने दिया, बट पेंसिल से भी ऐसे सर्कुलर मोशन में डार्क से स्टार्ट करना है। देखो, और फिर यहाँ पे। सर यस। सर सर इसके अंदर वो कौन सी पेंसिल लेनी है इसमें? अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, अगर ज्यादा डार्क है तो आप डार्क ले सकते हो, 4B 6B। अगर लाइट है तो लाइट ले सकते हो। राइट नाउ आई एम यूजिंग 6B पेंसिल फॉर दिस मच डार्कनेस, एंड हियर यू कैन यूज HB 2B, 2B और HB और 2B पेंसिल। गॉट इट। हाँ, यस। तो रेफरेंस को अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं दे देना। अब यहाँ पर देखो ये कैसा है, नीचे ज्यादा डार्क है ना, यू कैन यूज 6B पेंसिल लाइक दिस। देखो, तो ये क्या होगा, डार्क हुआ। देखो, फिर डार्क ऐसे नीचे लाया, तो ऐसा नहीं कि एकदम दबा कर देना है, ये शेडिंग की तरह ऊपर थोड़ा डार्क होगा और नीचे लाइट आएगा। जैसे पेंसिल थोड़ा पीछे से पकड़ना है। ठीक है। सेम यहाँ पर भी आप दे सकते हो, यहाँ पर भी आप दे सकते हो, 6B भी 8B 10B कौन से भी चलेगी, बट वो जो एक पार्ट है वो दिखना चाहिए। अभी जब आप इस तरह ब्रश से वर्क करोगे ना, तो आपको एकदम नॉर्मल लगेगा कि क्या ही हो रहा है क्या नहीं। बट जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलता। ठीक है। यहाँ पर सेम ये पार्ट, यहाँ क्या करेंगे, देखो हाईलाइट, यहाँ देखो, तो यहाँ नीचे हम लाइट देंगे। ब्रश नहीं है, आप ईयरबड्स कॉटन भी ले सकते हो। ठीक है। जहाँ ज्यादा डार्क है वहां दे देना है। तो ये रहा बेसिक पूरा। अभी
अंदर का आप देखोगे ना, ये देखो, तो अंदर ना आप जैसे लाइट, पहले हल्के हाथों से इसे जानेंगे, तो यहाँ फिर एकदम शार्प आएगा, फिर ये पार्ट डार्क, फिर यहाँ शेडो। अब यहाँ ना आप देखोगे तो डार्क है, इसके लिए क्या करना है, जैसे राइट, सेम यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी होना तो आप इजीली कौन सा भी पार्ट जैसे नॉर्मल लाइट देना, तो वाइट ज्यादा नहीं रखेगा रहेगा। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखता है ना ज्यादा डार्क, तो यहाँ पर क्या करो आप, पॉइंट शार्प करो, 6B पेंसिल भी चलेगी, 8B, 6B चलेगी, पॉइंट पूरा शार्प करो। अब सबसे पहले जहाँ हाईलाइट है वहां पेंसिल से दे दो, वहां पेंसिल नहीं दो, फिर आसपास जो भी है जितना भी है वो दे दो, फिर जो डार्क है ना वहां पर पेंसिल नजदीक से पकड़ के कुछ इस तरह दे देना। और जब यहाँ पर देखो थोड़ा सा जैसे डार्क है, तो ऐसे डॉट डॉट की तरह रखना है, फिर यहाँ पर शेडिंग, शेडिंग जैसे, फिर जैसे लाल। अब सेम यहाँ पर इसे लेना, राइट। अगर आपको लगे कि यहाँ और आपको डार्क करना है, आप 6B 8B पेंसिल ले सकते हो, और यहाँ पर देखो मैं डार्क करूंगा, 10B 8B पेंसिल लिए मैंने पहले 6B ले ली, बट क्या लग रहा है कि थोड़ा लाइट लग रहा है, हमें और थोड़ा डार्क चाहिए, तो मैं 8B पेंसिल ली, यहाँ डार्क, फिर नीचे ऐसे लाइट 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 लाइट, फिर यहाँ पर भी ऐसे दे सकते हो। हो गया पूरा। अब आईलैशेस देना है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देना है, जब भी आप आईलैशेस बनाने का सोचते हो ना, तो देखो कि ये जो आईलैशेस है वो कहाँ तक है, कितने हैं, एकदम ऊपर तो नहीं है ना, ज्यादा तो नहीं है ना, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8B जो डार्क पेंसिल है वो यूज करेंगे, पॉइंट शार्प करना है, और उसके बाद भी लगी एक करना था तो रीड नहीं कर सकती आटो ये लगता है कि मुझे 9 इंच म्यूट करो। मुझे 9 इंच सामने ओके आईलैशेस, ओके बिफोर गोइंग टू आईलैशेस, लॉकडाउन, 25 खत्म हो जाएगा, क्या किया आपने, कुछ नहीं। ओके सो क्या करेंगे यहाँ पर, आईलैशेस देना है ना, तो यहाँ आप देखो, अब ध्यान से देखोगे ना तो ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी ही है, तो कुछ ऐसे डार्क है और यहाँ पर लाइट है, फिर थोड़ी है, तो आईलैशेस आपको आना चाहिए, अगर नहीं आती है तो इसको सीखना है, सीखने के लिए ग्रुप बताया है, फेस पोर्शन मास्टर, अगर आप देखोगे अच्छे से तो पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट, अब सेम यहाँ पर पॉइंट को शार्प, और ऐसे ले लेते हैं। अगर 10B नहीं चल रही ना तो 8B 10B जो भी है, जो भी वो लेना है, यहाँ पर डाल, ये सिंपल बेसिक है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो मुझसे गलती हो गई, ये जो राउंड शेप है ना वो मेरा थोड़ा बिगड़ गया, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करना है, थोड़ा देख लो, रिपेयरिंग काम भी आना चाहिए, अगर कुछ बिगड़ जाता है तो रिपेयरिंग काम आना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, अपना इलेक्ट्रिक इरेजर यहाँ पर वर्क करेगा, बाकी इतना वर्क नहीं करेगा, थोड़ा देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा कुछ भी आपका बिगड़े तो आपको रिपेयरिंग करना आना चाहिए, यू कैन से
डॉक्टर ऑफ आर्ट, यस, आई एम आर्टिस्ट, डॉक्टर, एस्पायरिंग आर्टिस्ट का डॉक्टर कुछ जो स्टूडेंट है ना, कुछ ऑफलाइन वर्ड, कुछ नहीं आता तो पूछने आते हैं, तो उसका रिपेयर करना पड़ता है मुझे। मैं बोलता हूँ मुझे पैसे दे दो कंसल्टिंग का, आपका मैंने अच्छा किया। जिसके लिए अभी देखो, जो भी लाइन बाहर चली गई है ना, आपको क्या करना है, एकदम नजदीक से लेना है और ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, और इसलिए ये जो आउटलाइन देते हैं ना, बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। और जब आप देते हो साइड से पहले साफ करो, फिर थोड़ा सा दो। अब आपको फिनिशिंग के लिए क्या करना है, पॉइंट शार्प नजदीक, और फिर से एकदम शेप कर दो कर्व। इससे क्या होगा, एक कर्व अच्छा सा आपको मिलेगा। ये राउंड अच्छे से है, उसका बहुत ध्यान रखना है। तो ये रहा वन साइडेड आपका सिंपल पार्ट। ओके। अब यहाँ पर अगर आपको डार्क करना है, आपको लग रहा है कि लाइट है, तो आप डार्क कर सकते हो, नहीं तो नहीं, फिर भी चलेगा। अभी ऊपर का आई लैशेस, आईब्रो का पार्ट, अब आईब्रो का पार्ट जब बनाएंगे तो ध्यान क्या रखना है, कभी भी ज्यादा प्रेशर से एकदम नहीं लेना है। पहले पॉइंट शार्प, फिर ऐसे देखो, साइड साइड का पार्ट में बना रहा हूँ, समझ लो आपको मेजरमेंट मिला है। अभी यहाँ पर ऐसे जब स्किन की ओर आते हैं, तब हमेशा पेंसिल को अपोजिट साइड से लाना है, ऐसे नहीं जाना है। तो जो भी है यहाँ पर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जिस माइंडसेट के साथ आप बैठे हो ना, तो डेली वही माइंडसेट के साथ वर्क करना, सीखना, देखना। मन नहीं है, फिर भी कुछ भी बनाना, 5 मिनट भी बनाना, 1 साल के अंदर आप वहां पहुंचोगे ना, जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको नहीं पता चलता है, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है विदिन 24 अगर आप आ जाएगा, अगर आपको लगा कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, यू कैन कॉल मी, आप कर सकते हो। ठीक है। बट एक ही पॉइंट है कि आपने स्टार्ट किया है तो फिनिश करो, बहुत अच्छा बनाओ, वैसा बनाओ कि जो आप सोचते हो कि अरे यार ऐसे कैसा हो सकता है, तो वहां तक जाएंगे। अगर मैं कर सकता हूँ, बाकी स्टूडेंट कर सकते हैं, तो आप भी आराम से कर सकते हैं। मेन यही है कि कंसिस्टेंसी। इसलिए हम बोलते हैं एवरी टाइम कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। तो ये पूरी गेम कंसिस्टेंसी है। शो ऑफ की है, सो ऑन, यानी दिखने का। डेली दिखो, डेली। जो रोनाल्डो है ना, तो उसके कोच बोलते हैं कि मैं ना डेली मॉर्निंग को जब गाड़ी चेक करता हूँ कि किसका इंजन सबसे ज्यादा गर्म है, किसका इंजन ठंडा है, तो बोले कि रोनाल्डो है ना, उसका इंजन ऑलवेज सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। यानी ट्रेनिंग की बात हो वो सबसे पहले रहता है, और जाने की बात हो तो वो सबसे लास्ट रहता है। दिस इज व्हाट कॉल ग्रेटनेस, एफर्ट्स, मेहनत, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। और इन सब के अलावा नहीं पहुंच पाओगे आप, कौन से भी फील्ड ले लो, कहाँ पर भी ले लो, ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं। मैं हो, कोई भी हो। यहाँ पर डार्क करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि डार्क नहीं है, तो आप डार्क कर सकते हो। ठीक है। तो ये रही सिंपल आईलैशेस, आईब्रो सर। जो वुमन है, लेडी है, यहाँ पर आप ना आप जो करते हो ना वो लगा लेना है, ठीक है। ओके। हो गया। अभी यहाँ पर थोड़ा हमें फिनिशिंग करना है क्या, यहाँ पर डार्क है तो मैंने पाउडर लिया थोड़ा, 6B से करा है वही, और मैं यहाँ ऊपर जाऊँ। ठीक है। सेम यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी। देखो यहाँ ना डार्क है, तो मैं डार्क कंटिन्यू करूंगा, और यहाँ पर ऐसे, फिर ये पार्ट भी, यहाँ थोड़ा लाइट है, मैं लाइट रखूंगा।
यहाँ ना ज्यादा डार्क देखो, अगर ऐसा कुछ होना तो आप क्या कर सकते हो, डार्क पेंसिल 8B 10 भी ले सकते हो, उसका जो पाउडर पेंसिल रब करने के बाद निकलता है वो यहाँ पर लो, कंटिन्यू वहां पर ही यूज करते रहो, तो वहां पर एक डार्कनेस